students, welcome in math class by JP sir of our student class 11. In last class, we study about sets. In sets, we learn about operation, union, intersection, difference. Now we see some property of power set. पावर सेट का प्रॉपर्टी होता है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। लेकिन ये प्रॉपर्टी यूनियन के लिए नहीं होता है। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। इंटरसेक्शन में होता है, यूनियन में नहीं होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी है। जैसे ये सेट एक ले लिए जिसका एलिमेंट 1 है और दूसरा सेट बी लिए हम लोग जिसका एलिमेंट 2 है। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो गया। ये आप जानते होंगे पहले से जब आपको ऑपरेशन बताया गया होगा। अब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सभी सबसेट से बना सेट को पावर सेट कहा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी में एम्प्टी सेट है, इसलिए एम्प्टी सेट से अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो कौन सा सेट मिलेगा? फाइव का मिलेगा। एक ही सबसेट होगा जो ये कहलाएगा। अब पी ए निकाल लेंगे। पी ए तो ए का एलिमेंट क्या है? 1 है, यानी इसका सबसेट कौन होगा? 5 और एक अपने होगा इटसेल्फ। इसको फिर से सेट बना देंगे। आप जानते होंगे सेट ऑफ सेट को कहा जाता है पावर सेट। उसी तरह बी का पावर सेट निकालिए तो बी में एलिमेंट है 2, इसका सबसेट कौन होगा? एक एम्प्टी सेट। चूंकि हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक अपने स्वयं होगा। इसी को सेट से ब्रैकेट लगा देंगे, सेट बन जाएगा। तो ये निकल गया पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट आपका 5 है। ये 5 ये कॉमन है। अब ये इंटरसेक्शन बी भी क्या है? इसको अगर आप 1 नंबर मान लेंगे, इसको 2 नंबर मान लेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका ये पहला प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी किसका संकेत है? पावर सेट का संकेत है। सेकेंड हम लोग अगर देखते हैं, ए यूनियन बी पहले निकाल लेंगे। ए यूनियन बी 1 यूनियन 2 का सेट। तो आप ए यूनियन बी निकालने जानते होंगे कि दोनों सेट का एलिमेंट से बना सेट को यूनियन ऑफ सेट कहा जाता है। ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका पावर सेट बनाना है
ए यूनियन बी। तो सभी सबसेट लिख देंगे। इस सेट में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, यानी इसका सबसेट कितना बनेगा? 2 का पावर 2, 4 सबसेट बनेगा। 4 सबसेट कौन सा होगा? तो पहला होगा एम्प्टी सेट, दूसरा एक एक एलिमेंट का लेना है, एक एलिमेंट का 1 से बनेगा, फिर एक एलिमेंट का 2 से बनेगा, और एक जो सेट खुद है स्वयं, जिसको इटसेल्फ बोलते हैं। तो 4 सबसेट बना। ये चारों सबसेट को से फिर से हम लोग सेट बना देंगे, यानी फिर इसको मिडिल ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। तो यही कहलाता है पावर सेट कहलाता है। तो ये आपको मिल गया ए यूनियन बी का पावर सेट। अब पी ए यूनियन पी बी निकालते हैं हम लोग। तो आप देखिए पी ए निकाला हुआ है ऊपर में, ये पी ए है, ये पी बी है, ये दोनों का यूनियन निकालना है। तो यहां से समझ करके लिखेंगे हम लोग। तो पहला कौन आएगा? 5, दूसरा 1 2 और तीसरा क्या है? दोनों सेट इक्वल नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। पी ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी। ये आपका वेरीफाइड हो गया एग्जाम्पल से। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन का पावर सेट उसके अलग अलग पावर सेट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, लेकिन दो सेट के यूनियन का पावर सेट उसके अलग अलग पावर सेट के यूनियन के बराबर नहीं होता है। अगर आपको इसको एग्जाम्पल से शो करना है तो आप इस तरह का एग्जाम्पल लेंगे। ए में कोई एलिमेंट लेंगे, 1 2 जितना भी आप ले सकते हैं। अगर कम लिखना है तो एक एलिमेंट का लीजिए। बी जो लेंगे वो भी एक एलिमेंट का सेट लेंगे, लेकिन एक जैसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और तब आप ये वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। हम लोग देखें कि पावर सेट जो होता है वो इंटरसेक्शन का उसके अलग अलग पावर सेट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, लेकिन यूनियन में ये लॉ लागू नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट पर कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। For any set A and B, number of A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये आपका फार्मूला हुआ। ये दो सेट के लिए होता है। एन क्या है? एन इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट को। एन ए का मतलब हुआ ए में सदस्यों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए को एन ए से संकेत किया जाता है, या सिंपल में आप नंबर ऑफ
एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट देखेंगे जहां ए 1 2 3 4 टर्म्स में 3 टर्म्स मालूम रहेगा और चौथा टर्म निकालना है। आगे उसी को हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम में देखेंगे। देखिए फार्मूले को जानने के लिए सिंपल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूले पर है, दिया हुआ क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 27, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज 50, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो आपको मेन फार्मूला जो दिया गया है उस फार्मूला में हम लोग पुट अप कर देंगे। एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले में जो दिया हुआ है उसको पुट अप कर दीजिए। ये आपका 50 है, एन ए हो गया 27, ये हो गया 35। इसको आप x सपोज कर सकते हैं, x 50 62 माइनस x आपका हो गया 62 माइनस 50 यानी 12। ये x क्या था आपका? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी निकालना है तो उसके लिए फार्मूला आप इस तरह याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए में इंटरसेक्शन के नंबर को माइनस कर दिया जाएगा। तो ए का नंबर है 27 और ए इंटरसेक्शन बी अभी आपका निकला 12, ये मिला आपका 15। ये आंसर हो गया। अगर b माइनस ए निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b माइनस ए, तो b का नंबर ऑफ एलिमेंट में इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट को माइनस करना है। b का नंबर ऑफ एलिमेंट आपका है 35 और इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट आपने निकाला 12, रेस्ट जो बचेगा 323, ये आपका आंसर हो गया। ये डायरेक्ट फार्मूले को जानने के लिए क्वेश्चन था। इसी तरह का आपको बुक में सेट का नाम बदल के दिया हुआ है पी क्यू करके। पहला सेट का नाम P है, दूसरे का नाम Q है। तो आप फार्मूले को P और Q में लिखेंगे और अपना सोल्व करके देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम। देखिए आपके सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन ए ग्रुप ऑफ 50 persons, 30 like coffee, 25 like tea and 16 like both. How many like either tea or coffee? सेकेंड है neither tea nor coffee. थर्ड है coffee but not tea. और फोर्थ क्वेश्चन है tea but not coffee. क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को हम हिंदी में आपको समझाते हैं कि ग्रुप में 50 लोग हैं जिसमें 30 कॉफी पसंद करते हैं, 25 चाय पसंद करते हैं और 16 दोनों पसंद करते हैं। तो बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करेंगे चाय नहीं, और कितने ऐसे हैं जो चाय पसंद करेंगे कॉफी नहीं।
तो हम लोग ए और बी सेट करके आगे बढ़ेंगे। पहले सेट का नाम ए लिखेंगे, दूसरे का बी। आप उसको फर्स्ट लेटर से भी लिख सकते हैं, जैसे टी का सेट है तो आप टी लिख सकते हैं, कॉफी का सेट है तो सी लिख सकते हैं, लेकिन तब फार्मूला आपको उसी सिंबल में लिखना पड़ेगा। Na इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी। कॉफी पसंद करने वालों की संख्या आपका दिया हुआ है 30। NB यही हो गया नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी। टी पसंद करने वाला आपका है 25। और बोथ का मतलब होगा इंटरसेक्शन। आपको ध्यान रखना है, बोथ का मतलब होगा इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बोथ, ये है 60। अब हम लोग जो फॉर्मूला बताया गया एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, इसमें पुटअप कर देंगे। ए हो गया 30, बी हो गया 25 और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 60। ये आपका हो गया 55 माइनस 16। 15 में 6 जाएगा 9, 4 में 1 जाएगा 39। ये ए यूनियन जो बी बताया, ये आपका फर्स्ट का आंसर बताएगा। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक आइदर टी और कॉफी। चाय या कॉफी पसंद करने वालों की संख्या आपका क्या मिला? 39। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है ग्रुप में। टोटल नंबर, एनो मतलब नंबर समझिए, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 50। तो 50 में 39 माइनस कर देंगे, यानी 11 पर्सन ऐसे हैं जो ना तो चाय पसंद करेंगे ना कॉफी। तो सेकेंड का आंसर हो गया नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक नाइदर टी नॉट कॉफी। ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद करने वालों की संख्या कितना होगा? तो टोटल जो नंबर दिया हुआ है 50, उसमें आप ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, यानी 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो कॉफी पसंद करेंगे और ना चाय पसंद करेंगे। अब अगर थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आपको बनाना है, थर्ड, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी बट नॉट टी। तो कॉफी का सिंबल था ए सेट, यानी हमको ए माइनस बी का नंबर निकालना है। कॉफी पसंद करना चाहिए और चाय पसंद नहीं करना चाहिए। एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला भी आपको दिया गया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए आपका था 30, तो 30 माइनस 60,
यानी 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पसंद करेंगे, कॉफी पसंद करेंगे और चाय नहीं पसंद करेंगे। इसी का अपोजिट अगर पूछा जाए, 4th नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी बट नॉट कॉफी, तो टी का सेट का नाम आपने लिखा है बी, तो बी का नंबर ऑफ एलिमेंट में इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस कर देंगे। बी का नंबर ऑफ एलिमेंट आपका है 25 और इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट है 16, ये आपको मिल जाएगा 9। ये आंसर हो गया। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन था। एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब आपको हम वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ये तो हुआ फार्मूला का यूज करके। आप वेन डायग्राम से भी इजी तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्क्वायर बनाइए और उसके अंदर 2 सर्किल बनाएंगे। किस तरह से? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। फर्स्ट सर्किल का नाम हमने ए लिखा, दूसरे सर्किल का नाम बी लिखा। पूरा स्क्वायर आपको यूनिवर्सल सेट बतलाता है। अब ये जो पोर्शन इंटरसेक्टिंग पोर्शन है, यानी कॉमन पार्ट है, ये आपको इंटरसेक्शन बतलाता है। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे। ये क्या बतलाता है? इंटरसेक्शन। ये क्या बतलाता है? ए माइनस बी। ये क्या बतलाता है? बी माइनस ए। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको देख के हम लोग लिखेंगे। तो चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाला कितना है? 16, यानी ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 16। ए कितना दिया हुआ है? ए है 30। ये पूरा सर्किट 30 बतला रहा है। ये पोर्शन कितना मिलेगा? 30 माइनस 16 यानी 14 मिलेगा। ठीक उसी तरह से ये पोर्शन कितना मिलेगा? तो बी सेट है 25, तो 25 में ये कॉमन पार्ट जो है 16 माइनस कर देंगे हम लोग, क्या मिलेगा? 9। अब देखिए इस फिगर से सारे का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे आपको चाहिए एन ए यूनियन बी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? सभी नंबर को ऐड कर दीजिए। 14 प्लस 16 प्लस 9 कितना हो गया? 39। आपने देखा होगा पहला का आंसर 39 होगा। सेकेंड, नाइदर चाहिए, तो नाइदर कहां से निकलेगा? ये आपका टोटल दिया हुआ है 50। नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। ये आपको माइनस करके निकालना होगा। टोटल आपका 50 है, इसलिए 50 माइनस 39 11। तीसरा क्वेश्चन था कॉफी बट नॉट टी, तो ए माइनस बी बतलाएगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना है? ये देखिए 14 है। ये आपका आंसर हो गया। यहां भी आपको क्या निकला है? 14 निकला है। फोर्थ आंसर जो होगा बी माइनस ए कहलाएगा। बी माइनस ए क्या है फिगर में? 9 है। देखिए यहां भी हमने आपको निकाल के दिया 9।
तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एक बाय यूजिंग फार्मूला और सेकेंड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। इन ए कमिटी 50 पीपुल स्पीक हिंदी, 20 स्पीक इंग्लिश, 10 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, देन हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। यानी एक कमिटी में 50 लोग हिंदी बोलने वाले हैं, 20 अंग्रेजी बोलने वाले हैं, 10 दोनों भाषा बोलने वाले हैं। तो बताइए कि उस ग्रुप में, कमिटी में कितने लोग कम से कम एक लैंग्वेज, एक भाषा बोलने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन में एटलीस्ट लगा रहे या आइदर और लगा रहे, इसका मतलब हमको ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो आप उसको एक सेट का नाम ए लिखिए, दूसरे सेट का नाम बी लिखिए। एनए का मतलब हो गया सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट ए हम बोल रहे हैं हिंदी स्पीक का, नंबर ऑफ पीपुल। किसी क्वेश्चन में आपको पीपुल लिखा रहेगा, किसी में पर्सन लिखा रहेगा, किसी में स्टूडेंट लिखा रहेगा। नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वालों की संख्या। एनबी हो गया यही, नंबर ऑफ पीपुल हु स्पीक इंग्लिश। और इंटरसेक्शन हो गया आपका, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों बोलने वाला, बोथ। अब ये तीनों डाटा क्वेश्चन से लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट का वैल्यू है 50, सेकेंड का वैल्यू है 20 और थर्ड का वैल्यू है 10। अब फॉर्मूला लिखिए एन ए यूनियन बी। क्या बताएगी आपको? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 50 प्लस 20 माइनस 10, ये हो गया 70 माइनस 10 यानी 60। ये जो 60 एन यूनियन बी को बताया, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। Therefore, number of people who speak at least of these two language, या ऐसे भी रहेगा एटलीस्ट वन लैंग्वेज, कम से कम एक भाषा बोलने वाला। ये आपका मिला 60। अब इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन रहता कि कितने लोग हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, या ओनली हिंदी बोलेंगे, तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन भी इसमें डाल दे रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। ओनली हिंदी का मतलब हुआ कि सिर्फ हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी नहीं बोलेगा, या इसी को इस लैंग्वेज में रहेगा हिंदी बट नॉट इंग्लिश। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड का उपयोग किया जाता है।
किसी क्वेश्चन में वन लिख करके क्वेश्चन रहता है, किसी में बट नॉट लगा रहता है। तो आप हिंदी वाले का संख्या में इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। हिंदी बोलने वाला का जो संख्या दिया है नंबर, उसमें इंटरसेक्शन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हिंदी बोलने वाला कितना है 50 और इंटरसेक्शन कितना है 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी 40। तो इसको भी आप वेन डायग्राम से बना सकते हैं आसानी से, या फार्मूले से बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 3 सेट पर डिपेंड। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो 3 सेट पर है। अभी आपने क्वेश्चन देखा 2 सेट पर, तो ये क्वेश्चन 3 सेट पर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि क्लास में 25 स्टूडेंट है, जिसमें फिजिक्स पढ़ने वाला की संख्या है 12, केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या है 11, मैथ पढ़ने वालों की संख्या है 15, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला का 4, मैथ केमिस्ट्री पढ़ने वाला का संख्या है 5, फिजिक्स मैथ पढ़ने वाला की संख्या है 9, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ने वालों की संख्या है 3। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होता है कि कितने स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ पढ़ने वाले हैं, कितने स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जो तीनों में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केवल मैथ पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें 8-10 क्वेश्चन तैयार होता है और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसके लिए हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेंगे। वेन डायग्राम से 3 सेट का क्वेश्चन आसानी से समझा जा सकता है। ये पहला सर्किल जो है वो फिजिक्स का है, दूसरा सर्किल केमिस्ट्री का है, तीसरा सर्किल मैथ का है। अब देखिए तीनों सर्किल जितने पार्ट में कट किया, इंटरसेक्ट किया, उसको हम लोग ए बी सी डी से लिख देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी, ये अननोन पार्ट हुआ ए बी सी डी ई। अब यहां से नंबर को लिखिए। तो देखिए ए क्या है, ये तीनों सेट का इंटरसेक्शन है। तीनों सेट का इंटरसेक्शन आपका कितना दिया है 3, यानी ए इक्वल टू हो गया 3। बी ए प्लस बी किसका इंटरसेक्शन आपका है, फिजिक्स और मैथ का है। तो फिजिक्स और मैथ आप देखिए कहां पे है, फिजिक्स और मैथ का इंटरसेक्शन 9 है, यानी ए प्लस बी आपका हो गया 9। उसी तरह चुनना है फिजिक्स और मैथ, सॉरी एक मिनट, फिजिक्स ये हुआ, मैथ ये हुआ, ये सी प्लस ए होगा, सी प्लस ए। फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन क्या है, ए और बी है, यानी ए प्लस बी। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका है 4, ये संख्या हो गया 4। अब आ गया मैथ केमिस्ट्री, तो मैथ केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन पार्ट है ए प्लस एफ, ए प्लस एफ। मैथ केमिस्ट्री देखिए यहां पे नंबर क्या दिया हुआ है आपका, ये है 5। अब हम लोग देखेंगे पी का संख्या, फिजिक्स पढ़ने वाला, ये पूरा सर्किल फिजिक्स बतला रहा है। ये चारों लेटर को लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये फिजिक्स का संख्या लिखेंगे 12। केमिस्ट्री, ये पूरा केमिस्ट्री का सर्किल है, तो ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, केमिस्ट्री का संख्या आपका है 11।
अब मैच, ये मैच का सर्किल को देखिए, ए प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 50। अब एक एक करके सोल्व करते जाइए। ए का वैल्यू पुट कीजिए तो c प्लस 3 इक्वल टू 9, तो c इक्वल टू मिला 6। ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे 3 प्लस बी इक्वल टू 4, तो b आपको मिल गया 1। इसमें ए का वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस f इक्वल टू 5, देयरफॉर f इक्वल टू हो गया 2। अब उसी तरह से आगे बढ़िए और सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे हम लोग। a आपका है 3, b है 1, c आपका है 6 प्लस d टोटल है 12, तो d आपका कितना निकलेगा 12 माइनस 6 1 7 3 10 यानी 2 निकला। इसको सोल्व करेंगे। ए है 3, b हो गया 1, e अभी हमारा नहीं निकला है, ए बी ई एफ जी ए सी एफ जी और एफ निकला। ए बी प्लस ई प्लस एफ आपका निकला 2, टोटल है 11। तो इस तरह से E इक्वल टू हो गया 11 माइनस 5। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। A हो गया 3, C हो गया आपका 6, F है 2 और प्लस G टोटल है 15। इस तरह से G का वैल्यू निकलेगा 15 माइनस 4। तो करना क्या है कि सारे लेटर का वैल्यू निकाल लेना है इक्वेशन से, ए बी सी डी ई एफ जी जहां तक आपका गया। अब आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो जो क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है number of students who study at least one subject, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या। तो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला की संख्या क्या हो जाएगा, ये टोटल लेटर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। टोटल को आप लिखें, A है 3, B आपका है 1, C है 6, D है 2, E है 5, F है 2 और G आपका है 4। ऐड कर देंगे 3 1 4 6 10 2 12 12 5 17 17 2 19 19 4 23, यानी 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ students who study
नॉट एनी सब्जेक्ट, नॉट एनी सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला का संख्या कितना होगा? तो आपका क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है? 25। पढ़ने वाला कितना है? 23। यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो फिजिक्स पढ़ेंगे, ना केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ना मैथ पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study only physics, only physics, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो देखिए सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला कौन बताएगा? डी अक्षर बताएगा, डी। अब डी का वैल्यू देख के लिख देंगे। डी का वैल्यू क्या है? 2। यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ेंगे। उसी तरह अगर आपको जानना है केवल केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, तो ई अक्षर बताएगा। ओनली मैथ अगर जानना है तो जी अक्षर बताएगा, यानी जी का जो वैल्यू है। हम सारा क्वेश्चन का आंसर आपको लिख दे रहे हैं। 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट who study only chemistry। अगर केमिस्ट्री का संख्या जानना है तो केमिस्ट्री का संख्या इंडिकेट कर रहा है ई अक्षर। अब ई का वैल्यू क्या निकला है? ई का वैल्यू 5 है, ये हो गया। अगर मैथ्स का जानना है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट who study only मैथ, सिर्फ मैथ पढ़ने वाला कितना स्टूडेंट है? तो सिर्फ मैथ पढ़ने वाला कौन बताएगा? जी अक्षर बताएगा। जी का वैल्यू क्या निकला हमारा? 4। अब अगर पूछा जाए कि ऐसे स्टूडेंट का नंबर बताइए जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study physics and chemistry but not math, तो ये कौन सा लेटर बताएगा? आप देखिए, ये फिजिक्स का सेट है, ये केमिस्ट्री का सेट है, ये मैथ्स का सेट है। ये आपका मैथ्स का सेट है, ये केमिस्ट्री का सेट है, और ये फिजिक्स का सेट है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फिजिक्स पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, मैथ्स नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैथ्स वाले को ओमिट कर देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स नहीं पढ़ेगा। तो वैसा स्टूडेंट कौन होगा? वैसा स्टूडेंट ये बी होगा। बी स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ेगा, मैथ्स वाला हट गया। ये बी लेटर बताएगा। अब बी कितना निकला है मेरे पास? 1। यानी एक स्टूडेंट ऐसा है जो फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, मैथ्स नहीं पढ़ेगा। ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट चेंज करके आप दूसरा बना सकते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ऐसे स्टूडेंट का नंबर बताइए जो मैथ पढ़ता हो, केमिस्ट्री पढ़ता हो, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ता हो। तो वैसा स्टूडेंट देखिए कौन मिलेगा? मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं, तो ये बताएगा एफ, एफ बताएगा। आप एफ कितना है देख के लिख लेंगे।
इसी तरह एक और क्वेश्चन होगा, वैसे स्टूडेंट जो मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who study आपका मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ऐसे स्टूडेंट का संख्या जानना है जो मैथ पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है। तो मैथ पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए, तो वैसा स्टूडेंट कौन बच गया? सी बच गया। अब सी का नंबर लिख लेंगे, सी आपका है 6 यानी। तो आपको इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन बताया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बताया गया। अब इस 8 में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम से अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अगर फार्मूले से आप बनाना चाहेंगे तो फार्मूला से थोड़ा टेढ़ा होता है। अगर आप जानना चाहें तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि फार्मूले से किस तरह बनता है। तो 3 सेट का फार्मूला इस तरह से होता है। सेट का नाम यहां हमने दिया है P, C और M दिया है। पहला सेट का नाम P है, दूसरे सेट का नाम C है, तीसरे सेट का नाम M है। तो तीनों का यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट का फार्मूला इस तरह होता है, पहला सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस दूसरा सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस तीसरा सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस तीनों का इंटरसेक्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस दो का इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C माइनस P इंटरसेक्शन M माइनस M इंटरसेक्शन P। आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे डाटा को, तो आपको इसका आंसर मिलेगा कि नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला का संख्या इस फॉर्मूले से आपको मिल जाएगा। जो आंसर आपको मिला था अभी 23। आप फॉर्मूले में पुटअप कर दें डाटा को। चूंकि डाटा मिट चुका है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप उसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी होगा इस वेन डायग्राम के थ्रू। तो आप दूसरा क्वेश्चन उठा के देखेंगे और इसी तरह से ट्राई करेंगे। हम समझते हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।